नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि निफ्टी एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है। उसके अंदर ये लेवल से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक बहुत छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जनरली जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करता है इन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, इसका मतलब डिमांड बढ़ते जा रही है और सप्लाई कम हो रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब भी मार्केट गिरता है ना दोस्तों, वो बहुत तेजी से गिरता है। बट अभी क्या हो रहा है, मार्केट एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये आप ड्राइंग भी देख सकते हैं, मैंने पहले ही बना दी थी कि मार्केट मोस्टली यहाँ पे आप कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड हो गया है जब से मार्केट फॉल हो रहा है। और हो क्या रहा है, सिर्फ इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। कोई ऐसी बड़ी कैटास्ट्रोफिक न्यूज नहीं आई है कि मार्केट टूट जाना चाहिए कोरोना वायरस जैसे। करेक्ट। तो मार्केट जनरली कंसोलिडेट कर रहा है। आने वाले दिनों में हम ये जरूर देख सकते हैं मार्केट इसका ब्रेकआउट करे और इसी रेंज की अपर बाउंड्री रेंज को टेस्ट करे। अब बात करते हैं निफ्टी 500 के बारे में। निफ्टी 500 भी जैसे हमने बनाया था कि ये एक फ्लैग पैटर्न बना रही है और इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसमें भी सेम होगा, जब निफ्टी में ब्रेकआउट होगा तो जनरली क्या होता है, सारे स्टॉक्स एक साथ एक तरफ ही जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। जब मार्केट एक अप रैली देता है तो जो वीक सेक्टर्स भी होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं बुलिश बिहेवियर दिखाते हैं। फर्क ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर होते हैं वो बहुत तेजी से भागते हैं और वही वीक जो सेक्टर होते हैं वो धीरे धीरे भागते हैं। तो निफ्टी 500 में भी ये सपोर्ट पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है। अच्छी बात है, आने वाले दिनों में ये भी ब्रेक करेगा और इसी जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी इसके अपर लेवल को टेस्ट कर सकता है। बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, स्मॉल कैप में कोई खास मूव नहीं दिखा, बट कोई खास बेरिशनेस भी नहीं दिखी। मार्केट साइडवेज ही चल रहा है, विच इज अ गुड साइन। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप, जैसे कि हमने बताया था कि अब ऐसा लग रहा है कि एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए ये हायर हाई को किस तरह रिस्पेक्ट किया जा रहा है। मोस्टली अगर कल एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है तो ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ये बड़े ट्रेंड लाइन को अप्रैल आते आते ब्रेक कर सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब एक क्लियर का ट्रेंड नहीं है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, एक लेवल को बस होल्ड करके रखा हुआ है। अब बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर जैसे हमने देखा था कि ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। ऑल्दो यहाँ बाइंग आई, बट इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम के बाद ऐसी वी शेप रिकवरी होती नहीं है। तो हुआ क्या कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ये देखा आज कैसे ये गैप डाउन खुला। बाकी जो इंडेक्सेस है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, पर आईटी इंडेक्स को देखो वो नीचे खुलते जा रहे हैं। तो ऑल्दो इसमें भी बाइंग आई, बट ये वीक सेक्टर है और ये अब नीचे जाके ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर भी देखिए, सिंस ऑटो सेक्टर भी बहुत तेजी से गिर चुका है, हो क्या रहा है, ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है, देखो स्ट्रांगनेस नहीं आ पा रही है। तो इसका मतलब ऑटो सेक्टर में भी एकदम से तेजी से बुलिश ट्रेंड या बुलिश मार्केट नहीं आने वाला है, तो वेट कीजिएगा। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, देखिए कितना ब्यूटीफुली ब्रेक किया है फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग दिख रहा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट करने के बाद जब उसने ब्रेकआउट दिया तो उसका ही नतीजा ये है कि अब वो अपने ट्रेंड का लेग ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मार्केट ऊपर जाएगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर सबसे पहले ऊपर भागेगा। अब बात करें एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी भी देखिए कितने छोटे से नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका भी कोई बड़ा आउटपुट नहीं आने वाला। उसका मेन रीजन यही है कि सिंस मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरा है, ऑल्दो इट इज अंडर वैल्यूड, ये इंडेक्स जब ज्यादा गिरते हैं तो अंडर वैल्यू होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। बट होगा ये कि सिंस इतना सेल ऑफ आ गया है तो एकदम से इतनी ज्यादा इसके अंदर डिमांड आएगी कहाँ से। अब बात करें मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर देखिए
ये दूसरा सेक्टर था जो हमने बताया था कि बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है और बुलिशनेस आ सकती है, तो वही सिमिलर रेंज पे ट्रेड कर रहा है और होल्ड करके रखा है। आने वाले दिनों में ऊपर एक बुलिश लेग हो सकता है। फार्मा सेक्टर की बात करें, देखिए फार्मा सेक्टर ने ये जो रेंज बनाया था इसको आज ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, बट फार्मा सेक्टर के साथ भी सेम ही चीज है कि सिंस वो इतने बार कंटिन्यूस गिरा है, ये सारे लेवल्स पे कहीं ना कहीं बायर स्ट्रैप्ड होंगे और जब ये ऊपर जाएगा तो ये अपनी पोजीशन को सेल करेंगे, तो एकदम से बहुत बड़ी रैली फार्मा सेक्टर में भी आने के चांसेस बहुत कम है। लास्टली बात करेंगे रियल्टी सेक्टर की, तो रियल्टी सेक्टर जैसे हमने देखा था कि वीक ही है पहले से, और उसी का नतीजा है कि आज इतना, जब सारे इंडेक्सेस मेजरली पॉजिटिव क्लोज हुए हैं तब भी रियल्टी सेक्टर में कोई बुलिशनेस नजर नहीं आ रही है। अब बात करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की, तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी 50 में। देखिए निफ्टी 50 का जो दिन है ये न्यूट्रल टू बुलिश रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट कंसोलिडेट ही किया है, कोई मेजर बुलिशनेस नहीं दिख रही है, बट अच्छी बात है एटलीस्ट फर्दर फॉल तो नहीं कर रहा है। जो हम 5 महीने से कंटिन्यूस देख रहे थे कि गिरे जा रहे गिरे जा रहे मार्केट गिरे जा रहा है, एटलीस्ट वो नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल ही दिखाई दे रहा है। बात करें मिड कैप 100 की, तो मिड कैप 100 भी न्यूट्रल टू बुलिश ही दिख रहा है, बट मिड कैप 100 में बुलिशनेस थोड़ी ज्यादा दिख रही है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि सिंस मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर मोर वॉलेटाइल, तो कोई भी तरीके का मूवमेंट होगा तो इसमें थोड़ा ज्यादा ही दिखता है, ठीक है। अब बात करेंगे स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट तीनों इक्वली दिख रहे हैं, मतलब न्यूट्रल दिन ही इसे कंसीडर किया जाएगा। फाइनली हम बात करेंगे यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट का अभी का सेशन ओपन हो चुका है, और अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करें तो स्ट्रांगली गैप अप ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट, बट ये प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक कर चुका था और उसके नीचे रुक भी गया था। तो अब होगा ये कि ये अगर इस लेवल को ब्रेक भी कर देता है तो इसे फिर से इसे रीटेस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये ऊपर जाएगा, इसे रीटेस्ट करेगा, और फिर जब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब कंफर्म होगा कि अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। डायरेक्ट वी शेप रिकवरी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी कोई क्रूशियल सपोर्ट पे नहीं है ये यूएस का मार्केट। अब बात करें यूएसडी आईएनआर की, देखिए ये रेंज हम कितने दिन पहले से बना चुके हैं, कितना ब्यूटीफुली इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और मैंने पहले भी बोला था कि जितने वक्त तक ये रेंज में ट्रेड करेगा और जितना नीचे जाएगा उतने चांसेस है कि हमारा मार्केट और अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, और वो वही चीज यूएसडी आईएनआर बता रही है, और वही चीज हमारा निफ्टी निफ्टी 500 और अदर इंडेक्सेस बता रहे हैं कि देयर में बी अ पॉसिबिलिटी कि एक बॉटम फॉर्म हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।